डॉट टीवी इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल जो हाईवे पे गाय माताओं की जो शव बरामद हुए उसके समक्ष आज हिंदू संगठनों ने एसडीएम हेमंत पटेल के समक्ष जाकर ज्ञापन दिया। संतोष सिंह राठौर और मनोज सेंगर की एक रिपोर्ट देखें हमारे साथ। आगे से ऐसा ना होने हम लोग आंदोलन मजबूर हो जाए। इसमें जांच की प्रॉपर बात है कि ये नगर पालिका की उदासीनता की वजह से ये हुआ है। सिर्फ नगर पालिका ने ही किया है। ये हम लोगों ने अपने संगठन के द्वारा जांच कर ली है कि ये नगर पालिका की गाड़ियां गई है। नगर पालिका की गाड़ियों ने उनको वहाँ पर वीडियो है और लोग गवाह तैयार है। जिसने गवाह कहो उसने गवाह नगर पालिका द्वारा किया ऐसे नहीं खड़े में ऐसे सर से कह के आया हूँ, अगर यह धरती है और यह मानव सभ्यता है तो गाय के बिना जितना महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जितना महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण इस प्रकृति के लिए गाय है। गाय की रक्षा के लिए अगर उप जिलाधिकारी महोदय को हमने 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो चौथे दिन से हम विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे अन्य हमारे सहयोगी संगठन एवं नगर के हिंदू जनमानस एक साथ सड़क पे उतर करके धरना प्रदर्शन करेंगे और गौ माता की रक्षा के लिए अंतिम अपनी सांस तक हम जो है गौ माता की रक्षा के लिए प्रयासरत रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, गौ माता की जय। अभी हमला जी हैं, क्या आपने अभी आज जो ज्ञापन दिया क्या उसमें कहना चाहेंगे? ज्ञापन में आज हम सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के जिला के डीएम साहब उनके द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उन आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय डीएम साहब के स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई भी गौवंश किसी भी कारण मृत हो जाता है तो उसको गड्ढा खोदकर दफनाया जाए, लेकिन कालपी नगर पालिका लगता है कि मुख्यमंत्री और डीएम साहब के आदेशों का पालन नहीं करती है, क्योंकि अगर करती होती तो कल के दिन जो हम लोगों ने यह घटना देखी है, जो घटना हम लोगों को देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कालपी में हाईवे किनारे कम से कम 70 से 80 गौवंश पड़े हुए थे खुले में, जिनको कुत्ते और जंगली जानवर नोच कर बराबर खा रहे थे। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी शासन और प्रशासन को नहीं थी, रोड पर निकलने वाले कई अधिकारियों को भी थी, समस्त कालपी के हिंदू समाज को भी थी। लेकिन जब संगठन को सूचना मिली, हम लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचे और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि गाय टैग लगी गाय, बिना टैग लगी गाय से वहाँ पर एक आध कुत्ता या बिल्ली या किसी का शव होगा, बाकी टोटल वहाँ पर गाय डली हुई थी। तो ये जो घटना कल हुई है, ये घटना भविष्य में कई बार हो चुकी है। बराबर नगर पालिका को की शिकायतें की गई, बराबर ज्ञापन दिए गए, धरना प्रदर्शन भी किए गए कि ये कृत्य को दोबारा न दोहराया जाए, लेकिन कालपी नगर पालिका अपने क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार का सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम सब लोग इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि इस जिले के जो उच्च वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ये संज्ञान में आए कि कालपी नगर पालिका किस प्रकार का कार्य कर रही है। गौ माता हम समस्त हिंदू समाज के लिए पूज्य है, ठीक है, और ये हमारी जो सरकार है भाजपा की और जो संगठन है, सब लोग में प्राथमिकता में है गाय। उस गाय का इस तरीके से शोषण हो रहा है और उसके मृत होने के बाद भी एक मृत को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी नहीं मिल रहा है। उस मृत गाय के शरीर को, गाय का जो शरीर है उसको कुत्ते और जंगली जानवर नोच के खा रहे हैं और स्वास्थ्य के नज़रिए से भी ये बहुत गलत है कि इससे जो शहर में बीमारियां फैलेंगी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान है उसको भी ये खंडित करती है। बस हम ये जानना चाहते हैं, इसलिए ज्ञापन देने आए हैं कि कालपी नगर पालिका माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डीएम साहब के आदेशों को मानेगी या नहीं मानेगी। आज उप जिलाधिकारी ने आपको आश्वासन दिया है, कब तक के लिए? उप जिलाधिकारी ने ये आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई हम जब मानेंगे जब इस कालपी के समस्त जनमानस को कार्रवाई होती हुई दिखेगी। अगर किसी के ऊपर कोई भी प्रकार की कार्रवाई होगी तो वो शासन प्रशासन और कालपी के समस्त हिंदू समाज को मालूम होगा कि यहाँ कार्रवाई हुई है।
कितनी बातें सच है, कितनी बातें हवा हवाई है, ये जब कार्रवाई होगी उसके बाद हम इस विषय में कुछ कह पाएंगे। यदि कार्रवाई नहीं होती तो आपका आगे अगला कदम क्या होगा? कार्रवाई नहीं होती है तो कालपी के विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष जी ने यह कहा है कि अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो विश्व हिंदू परिषद के बैनर के तले समस्त हिंदू समाज और समस्त हिंदू संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे। ओके।